ये सफ़र मैं कहूँगी कि समतल धरती पर तो बिल्कुल नहीं था। कभी ऊंचाइयों पर पहुँच जाते थे और कभी बहुत नीचे चले जाते थे जिसकी कल्पना भी नहीं की थी और बहुत दुख होता था। तो इस तरह ऊंचा नीचा ये सफ़र रहा। पर क्या संतुष्ट करने वाला था? मतलब ख़ास तौर पर ये कि जिस तरह से हाउस में हम लोगों ने देखा कितना मुश्किल होता है। अभी बताइए, महिला होने के नाते क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? मैंने अपने को कभी इस रूप में नहीं देखा कि महिला होने के नाते मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने हमेशा इस रूप में देखा कि एक अध्यक्ष होने के नाते मुझे क्या क्या चुनौतियाँ सामने खड़ी हैं, उनको निरस्त करना है। और चुनौतियाँ बहुत थी, ये तो सभी देख रहे थे कि मैं समझती हूँ। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसी संसद है, जिसमें ऐसा सदन है जहाँ पर 545 सदस्य हों और जो 1 अरब 20-25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 39 दल हों। काफ़ी सुनते भी थे और कभी कभी नहीं भी सुनते थे, दोनों ही बात आती है। और जहाँ तक धीमे बोलने की बात है, शुरू दिन से जब से मैं अध्यक्ष बनी तभी से ये बात उठ रही थी। मुझे लगता है कि 2 कारणों से हमें ज़ोर से बोलना ही नहीं चाहिए। देशवासियों को ही ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। एक तो उसमें तो एक अपनी ऊर्जा बहुत नष्ट हो जाती है बहुत ज़ोर से बोलने से। फिर हमारा सदन जो है उसमें इतना संवेदनशील और इतना अच्छा उत्कृष्ट साउंड सिस्टम है कि कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ज़ोर से बोला जाए। मैं समझती हूँ ज़ोर से बोलने की आवश्यकता सिर्फ संग्राम जबरन हो रहा हो ना तभी पड़ती है। या आप बिना माइक के अगर संगीत, तब उस समय आपको अपना स्वर ऊंचा कर लेना चाहिए। हमारी जो संसद है उसका बड़ा सम्मान है पूरे विश्व में। लोग बड़े आश्चर्य से विस्मित होकर देखते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या ने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर चुनकर भेजा है। तो बहुत सारे देश मिलकर के भी इतनी जनसंख्या उनकी नहीं बनती, तो इसलिए सम्मान के भाव से देखते हैं। और दूसरे, क्योंकि इसने 60 साल से भी ज़्यादा का सफ़र पूरा कर लिया है। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब से लेके अब 2014 में 62 वर्ष का। तो और बहुत से जो हमारे साथ लोकतंत्र बने थे, जिन्होंने संसदीय प्रणाली अपनाई थी, वो असफल हो गए। हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे देश। इसलिए भी सम्मान का भाव है। तो जब हमारे प्रति इतना सम्मान का भाव है और फिर संसद में, सदन के अंदर ऐसी घटना हो जाए तो दोहरी शर्मिंदगी हो जाती। हमेशा ये कहती हूँ, और बल्कि हमारे यहाँ परंपरा है और उसका निर्वहन भी होता है कि हमारे देश में जितने भी प्रांत हैं उसके जो स्पीकर हैं और हम सब मिल बैठ कर के बातें करते हैं, क्योंकि हम सभी अपने संविधान से संचालित हैं। तो हम मिल बैठ कर बातें करते हैं और उसमें ये बात उभर कर के आई कि जो संसद है उसे 100 दिन चलना चाहिए। जो बड़े प्रांत हैं उन्हें कम से कम 75 दिन चलना चाहिए और जो छोटे प्रांत हैं उन्हें 50 दिन तो कम से कम चलना चाहिए।
तो ये बात उभर कर सामने आई है। इसे लागू करना भी आवश्यक है।